नमस्ते दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट राहुल और आज हम बात करने वाले हैं भारत की कॉटन यार्न इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही उत्साहजनक खबर के बारे में। हाल ही में क्रिसिल रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की कॉटन यार्न इंडस्ट्री 7 से 9% की शानदार राजस्व वृद्धि दर्ज कर सकती है। अगर हम पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो ये वृद्धि केवल 2 से 4% थी, तो ये एक बहुत बड़ा उछाल होने वाला है। अब आइए जानते हैं कि इस मजबूत ग्रोथ के पीछे क्या कारण है। मुख्य रूप से 3 फैक्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे: एक्सपोर्ट में रिकवरी, घरेलू मांग में स्थिरता और कॉटन की बेहतर उपलब्धता। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोर्ट की। कॉटन यार्न इंडस्ट्री का लगभग 30% राजस्व एक्सपोर्ट से आता है। क्रिसिल का अनुमान है कि FY26 में एक्सपोर्ट में 9 से 11% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पिछले साल चीन में घरेलू कॉटन का उत्पादन बढ़ने के कारण हमारे यार्न एक्सपोर्ट में 5 से 7% की गिरावट आई थी, लेकिन अब उम्मीद है कि वहां उत्पादन सामान्य हो जाएगा और हमारी डिमांड फिर से बढ़ेगी। यह हमारे इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है घरेलू मांग। घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री से यार्न की स्थिर मांग बनी हुई है और साथ ही यार्न की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। ये दोनों चीजें मिलकर वॉल्यूम ग्रोथ में मदद करेंगी, यानी हमारे देश में भी कॉटन यार्न की मांग स्थिर बनी रहेगी, जो इस इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करेगी। तीसरा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कॉटन की बेहतर उपलब्धता। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने 2025 सीजन में काफी आक्रामक तरीके से खरीद की है। इसका नतीजा ये होगा कि कच्चे माल यानी कॉटन की उपलब्धता में सुधार आएगा। जब कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा तो लागत स्थिर रहने की संभावना बढ़ेगी और इन्वेंट्री से जुड़ा रिस्क भी कम हो जाएगा। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक राहत की खबर है। सिर्फ राजस्व में ही नहीं बल्कि ऑपरेटिंग मार्जिन में भी सुधार की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में थोड़ी रिकवरी के बाद FY26 में ऑपरेटिंग मार्जिन में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स की और वृद्धि हो सकती है। इसका मुख्य कारण है यार्न स्प्रेड्स में स्थिरता और कॉटन की कीमतों में कम उतार चढ़ाव, यानी इस इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनियों के लिए मुनाफा कमाने की संभावना भी बेहतर होगी। अगर हम फाइनेंशियल स्थिरता की बात करें तो क्रिसिल का अनुमान है कि ब्याज कवरेज रेशियो FY26 में बढ़कर 4.5 से 5 गुना हो सकता है, जो पिछले साल 4 से 4.5 गुना था। वहीं गियरिंग रेशियो 0.55 से 0.6 गुना पर स्थिर रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि इस इंडस्ट्री की वित्तीय स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी, क्योंकि स्पिनर्स यानी धागा बनाने वाली कंपनियां सीमित कैपेक्स कर रही हैं और उन्हें वर्किंग कैपिटल की भी कम जरूरत होगी। हालांकि हमें कुछ संभावित जोखिमों पर भी ध्यान देना होगा। वैश्विक टैरिफ में किसी भी तरह का बदलाव अमेरिका जैसे हमारे प्रमुख बाजारों में आर्थिक सुस्ती और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कॉटन की कीमतों में अस्थिरता इस इंडस्ट्री की ग्रोथ पर असर डाल सकती है। इसलिए हमें इन वैश्विक और घरेलू कारकों पर भी नजर रखनी होगी। कुल मिलाकर FY26 में भारत की कॉटन यार्न इंडस्ट्री एक्सपोर्ट में रिकवरी और स्थिर घरेलू मांग के दम पर एक मजबूत और स्थायी विकास की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक स्थितियां आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो दोस्तों, ये थी भारत की कॉटन यार्न इंडस्ट्री के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और कमोडिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।